सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे वेद जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा सबकी राखियो नंदी के जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादे पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़युत विनिंदन पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ विराजमान भूत बावन भोलेनाथ भगवान जिनकी कृपा करुणा से हम आप सबको सप्तद्विषीय श्रीमद् भागवत अमृतमयी गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक गंगा प्रयाग में विद्यमान है जो केवल गंगा जी वहां बह रही हैं, तो आपको स्नान करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन
भागवत रूपी गंगा जो है महाराज हर जगह बहती है और सब इसमें गोते लगाते हैं, क्योंकि भगवान के मुख से दो गंगा का प्राकट हुआ है। एक गंगा भगवान के मुख से निकली है जिसका नाम है भागवती गंगा, जिसे हम आप श्रवण कर रहे हैं, और एक है भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जिसका नाम है भागीरथी। जो भागीरथी है महाराज ये तन को पवित्र करती है, इस तन को शीतल करती है और निर्मल करती है। पर भागवत रूपी जो गंगा है भागवती, एक है भागीरथी और एक है भागवती। जो भागवती गंगा है ये मन को शीतल करती है और मन को शांत करती है। वो आज के समय में दोनों गंगा की आवश्यकता है, एक भागीरथी एक भागवती। एक तन की शुद्धि करती है और एक मन की शुद्धि करती है। तो तन भी पवित्र चाहिए और मन भी पवित्र चाहिए। जब हमारा तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तो फिर भगवान दौड़े चले आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और दोनों की आवश्यकता महाराज है। यदि हमारा तन पवित्र नहीं होगा तो हम भगवान के मंदिर में कैसे जाएंगे? स्नान करके जाते हैं कि नहीं? और दूसरी जो गंगा यदि हमारे हृदय में होती है तो भगवान हमारे हृदय में उतर जाते हैं। भगवान कहते हैं मोह कपट छल चित्र न भावा। ध्यान देना, इलाहाबाद में जो गंगा है उसमें स्नान करने में आपको डर लगेगा, लगेगा कि नहीं? ज्यादा गहराई में बढ़ोगे तो लगेगा ऐसा ना बह जाए। पर इसमें भागवती गंगा में कितने भी गहराई में चले जाओ, जितने गहराई में जाओगे उतना आनंद पाओगे महाराज। इस भागवती गंगा में कोई खतरा नहीं है। उसमें तो हो सकता है पर इस गंगा में कोई खतरा नहीं महाराज। बस इस गंगा में वही गोते लगा सकता है जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो। मन में एक ही भाव हो, सुंदर भाव हो, और एक ही चौपाई भगवान के समक्ष जाकर बोले महाराज जय विधि होए नाते मोरा, करहूं तो बेग दास में तोरा। जय विधि होए नाते मोरा, करहूं तो बेग दास में तोरा। जय विधि होए नाते
विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान के दरबार में जाकर यही प्रार्थना करें, यही विधि होए नाथ हित। रामचरितमानस में जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, एक बार नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि हमने कामदेव को वश में कर लिया है। बोले गोविंद भगवान की। ज्यादा अभिमान भी अच्छा नहीं होता है महाराज। नारद जी के मन में क्या आया? एक अभिमान आया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आप यदि रोज भजन करते हो, कुछ भी करते हो, कहना नहीं चाहिए महाराज। कहने से अभिमान झलकता है। कई लोग कहते हैं हर पूर्णिमा को वृंदावन जाते हैं, हर एकादशी को वृंदावन जाते हैं। अच्छी बात है आप जाते हो, लेकिन कह क्यों रहे हो? आप जाते हो अच्छी बात, पर कहने से क्या हुआ? तुम्हारा अभिमान देखे। भजन वाली बात, कथा वाली बात, कीर्तन वाली बात, सेवा करने वाली बात, दान करने वाली बात, ये कभी किसी से नहीं कहते। कलयुग में पुण्य को छुपाना चाहिए और पाप को बताना चाहिए। कामदेव जब हार मान गए तो नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि कामदेव को ब्रह्मा जी नहीं जीत पाए, शिव जी नहीं जीत पाए, और मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को मैंने जीत लिया। वो जाकर के सबको सुनाने लगे महाराज। शंकर जी को सुनाया। शंकर जी ने कहा भैया नारद, तुमने मुझे तो सुनाया और किसी को मत सुनाना। अब नारद जी को लगा कि इनको बुरा लग रहा है। नारद जी कहने लगे कि शिव जी को बुरा लग रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे नारद, तुमने मुझे सुनाया पर विष्णु भगवान को मत सुनाना। अब नारद महाराज ने कहा इनको भी बुरा लग रहा है। देख न सके पराई विभूति। अब नारद जी भगवान विष्णु भगवान के पास पहुंचे क्षीर सागर में। भगवान ने जैसे देखा कि अभिमान का फोड़ा पक गया है। यदि फोड़ा उठ रहा हो तो दबाया जा सकता है, दवाई लेकर के सिकाई करके, और जब पक जाए तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है, फिर वो दबता नहीं है। भगवान ने देखा ये तो पक गया है, अभिमान में इतने डूब चुके हैं कि बाहर इन्हें कैसे निकाले। भगवान ने कहा वाह नारद जी, अरे कामदेव को आपने जीत लिया, आज तक कोई नहीं जीत पाया, धन्य। वाह नारद। और ध्यान देना, तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, माला, प्रशंसा और प्रणाम। ये ज्यादा मिले तो अच्छी बात नहीं होती महाराज। भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जहाँ के राजा की पुत्री मोहिनी, जिनका नाम विश्व मोहिनी।
भारत नहीं विश्व को मोहने वाली इतनी सुंदर थी महाराज कि पूरे विश्व में विश्व मोहिनी जैसा कोई सुंदर नहीं था। भगवान की रचना है, वो जिसको जो चाहे वो बना सकते हैं। नारद जी उस नगर से निकले। जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो वहां तो हो रहा था स्वयंवर। नारद जी विश्व मोहिनी को देख के मोहित हो गए और काम ने प्रवेश कर लिया महाराज। क्योंकि काम बहुत जल्दी प्रवेश करता है, ध्यान देना। जहां तुमने राम को छोड़ा तुरंत जगह काम को मिल जाती, क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। हमारे 5 ज्ञान वाली चीजें हैं, आंख, कान, मुख। ये क्या चाहता है? आंख चाहते हम अच्छा ही अच्छा देखें। कान क्या चाहते हैं? अपनी तारीफ सुनना। और मुख अच्छा अच्छा खाना चाहता है। नारद महाराज ने विश्व मोहिनी को देखा, पता चला कि विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं ही इनसे विवाह कर लूं। लेकिन यहाँ शर्त रखी गई है स्वयंवर। यदि विश्व मोहिनी मुझे ज्यादा सुंदर पाएंगी तभी विवाह करेंगी। भगवान के पास पहुंचे और भगवान से जाकर कहने लगे, जय विधि होए नाथ हित मोरा। अजब तुम भगवान से कह रहे हो कि जिसमें मेरा हित हो, हे भगवान आप वो करो। हे भगवान, इस विश्व में आपसे ज्यादा 14 भवन में कोई सुंदर नहीं है। भगवान आप अपना ही स्वरूप मुझे दे दें। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान का एक रूप हरि भी है, बंदर का रूप दे दिया। नारद जी पहुंचे, स्वयंवर में बैठ गए। मन में यही कि हमसे बड़ा कोई सुंदर है ही नहीं है। इधर भगवान आ गए। जयमाला विश्व मोहिनी ने भगवान को पहनाई, नारद जी को नहीं पहनाई। और नारद जी को बड़ा बुरा लगा। भगवान जा रहे थे विश्व मोहिनी को लेकर के, नारद जी रास्ते में मिले। महाराज इतनी गालियां नारद जी ने भगवान को दी, बहुत बुरा बना कहा। बोले तुम किसी का अच्छा नहीं देख सकते हो ना, बड़े हो ना, जो चाहो वो कर सकते हो अपनी मर्जी से। इतना बुरा भला कहा नारद जी ने भगवान को। तुम्हारे आगे कुछ कोई कहने वाला नहीं है। जब जो वहां जिसका दिल दुखा दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार पत्नी के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। जैसे श्राप दिया, तत्क्षण भगवान ने फिर अपनी लीला दिखाई। ना तो वहां विश्व मोहिनी ना वो नगर। अब नारद जी को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ। मैंने भगवान को श्राप देते, हे भगवान क्षमा करो, क्षमा करो। आपसे मैंने मांगा क्या था कि मेरा हित हो, आपने तो मेरा हित किया, पर भगवान मैंने तो आपका अहित कर दिया। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं तो बेग दास में। भगवान चाहते थे कि नारद जी गृहस्थ जीवन में ना पड़े, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाकर के व्यक्ति अच्छे से भगवान का भजन नहीं कर सकता है। बहुत टेंशन होती है गृहस्थ जीवन में। ग्रह कारज नाना जंजाला है। तुमने यदि कोई प्रतिज्ञा की कि हमें जाप करना है और रोज दिन भर जाप करते हो, ससुराल में किसी साले साहब की शादी निकले आई, अब तुम भजन करोगे कि साले साहब का विवाह करोगे? नहीं जाते तो पत्नी नाराज। तो ग्रह कारज नाना, नारद जी को भगवान ने बताया। बोले गोविंद भगवान की। नारद महाराज कहते हैं, प्रभु जी मोरे अब गुण चित